नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रोफेसर सौरभ आपका स्वागत करता हूं और आज आपसे फिर से मुलाकात करने आया हूं क्योंकि आप सबकी हेल्प करना चाहता हूं। हर स्टूडेंट की, चाहे वो बोर्ड परीक्षा का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो या पढ़ाई करने वाले हर स्टूडेंट की, हर यूथ की हेल्प कर सकूँ निस्वार्थ, यही मेरा लक्ष्य है और वही काम मैं फिर से करने आया हूँ। तो साथियों, परीक्षा पर चर्चा का हमारा एपिसोड नंबर 3 है ये। और तीसरे एपिसोड में हम आज फिर एक टेक्निक की बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण टेक्निक की बात करेंगे जिसका यूज़ करके आप अपने परसेंटेज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और एग्ज़ाम में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। साथियों, डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनके थोड़ा सा पैटर्न उनका थोड़ा चेंज रहता है। अब पैटर्न चेंज रहने का मतलब है कि पढ़ाई वो भी हमारी तरह ही करते हैं। जैसे हमने बुक खोली और हमने पढ़ने बैठ गए, तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी विद्यार्थी वैसे ही करता है, बुक ओपन की और उसने पढ़ने बैठ गया। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा हमसे अलग रहता है और वो एक फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले पे हम बात करने वाले हैं और उस फॉर्मूला का नाम है SQ3R। फिर से रिपीट करता हूं, SQ3R यानी RRR लास्ट में। कहने का मतलब है साथियों कि पढ़ने से पहले, कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप S यानी कि सर्वे का काम करें। सबसे पहले सर्वे का काम करने का मतलब है कि उस चैप्टर में कितने हेडिंग्स हैं। आप एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, उसमें उतनी हेडिंग्स को लिख लीजिए। उस चैप्टर में कितनी सब हेडिंग्स हैं, आप उस सारी सब हेडिंग्स को लिख लीजिए। उस चैप्टर में कितने डायग्राम हैं छोटे और कितने डायग्राम हैं बड़े और कितने ब्लॉक डायग्राम, इसको एक पेज में नोट कर लीजिए। उस चैप्टर में कितने टेबल्स हैं, ये इसको अलग से नोट कर लीजिए। यानी कि आपने क्या किया, अभी आप पढ़ाई चालू नहीं की, आपने सर्वे करने का काम किया है। बुक खोल के पढ़ना तो बहुत आसान है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन आपने उससे भी एक कदम आप आगे चले गए। आपने सर्वे किया कि मुझे इस चैप्टर में कितनी सारी चीज़ें हैं, उसको आपने अलग से लिख लिया। ये होता है सर्वे नंबर 1। सेकंड होता है, सर्वे के बाद क्यू आता है। क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन बनाना। अब क्या करिए कि जितने भी आपने हेडिंग्स लिखे हैं और जितने भी सब हेडिंग्स लिखे हैं, उसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के बाद जितने डायग्राम है उसको भी क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए कि भाई ये किस चीज़ का डायग्राम है और ये क्या कहना चाहता है। और उसके बाद आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, अपने 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी 4 साल के जितने भी सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, चारों साल के, उसको ले लीजिए। इस चैप्टर में से जो आप पढ़ने बैठे हैं उसमें से 4 सालों में कितने सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर के, उसको एक पेज में लिख लीजिए। इसको बोलते हैं क्यू यानी क्वेश्चन बनाना। तो सबसे पहले आपने 2 काम किए। ये काम कब करने? पढ़ाई करने से पहले, बिफोर रीडिंग। ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। सर्वे कर लिया आपने, क्वेश्चन बना लिए। अब आप थर्ड चीज़ पे करिए, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग या फिर रिसाइट करना। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपने बनाए उसके आंसर्स को आप उसका नोट्स बना लीजिए। गूगल की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं उसके नोट्स बनाने में। आप चाहें तो बुक्स का तो डेफिनेटली हम यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा बोध का इस्तेमाल करते हैं, तो परीक्षा बोध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक पतली सी किताब आती है जिसमें उस जितने भी क्वेश्चंस हैं, आंसर वगैरह सब रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद, रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद अगले आर की तरफ चलते हैं। पहला था हमने सर्वे, फिर हमने किया क्वेश्चन किया, फिर किया हमने रिकॉर्डिंग या रिसाइटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है रीडिंग। रीडिंग अब आता है पढ़ना। जो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, जो लिखे हैं आपने, उसी को रीडिंग करिए, उसी को पढ़िए, उस पर ज़्यादा बल दीजिए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये क्लियर हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक सही दिशा में हमारी मेहनत चलेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? किन चीज़ों को, आपका समय वेस्ट नहीं होगा, आपको बाद में अफसोस नहीं होगा कि मैंने ऐसी क्या पढ़ाई कर ली या ऐसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस याद कर लिए जो आज तक कभी आए नहीं।
लेकिन जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, जिसने अच्छे क्वेश्चंस पूरे निकाले हुए हैं पिछले साल के, उसको पता चल जाएगा, उसको खुद से उसकी यही क्षमता डेवलप हो जाएगी कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यानी कि सर्वे कर लिया, क्वेश्चन बना लिया, रिकॉर्डिंग रिसाइटिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग और रिसाइटिंग एक ही है, उसके बाद रीड कर लिया और आखिरी में होता है रिव्यू करना। रिव्यू करने का मतलब है रिवीजन करना। 24 घंटे के अंदर में आपको उसको रिवीजन करना है और उसके बाद फिर 1 सप्ताह बाद रिवीजन करना है। आज आपने पढ़ाई कर ली, अब आज से 24 घंटे बाद कल यानी एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर 24 घंटे बाद रिवीजन कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें करते समय हमेशा याद रखें, जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं तो अपने बॉडी की ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करिए। यानी कि बोल बोल करके पढ़िए। फायदा क्या होगा? बोलने से हमारा एक इंद्री काम करता है, बोलना यानी जीवा, हमारी जो जीभ है, टंग है, दैट थिंग इज यूज। हम बोल रहे हैं तो हम सुन भी रहे हैं, यानी हमारे कानों का भी इस्तेमाल हो रहा है। और जब हम बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं तो हम अपनी आंखों से कॉपी या बुक या कोई भी चीज़ जो सामने उसको हम देख भी रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा सेंसेस का यूज़ होगा पढ़ाई करने में, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें याद होगी। तो आशा करता हूँ आपका दोस्त सौरभ, प्रोफेसर सौरभ, आपकी मदद करने में सफल रहे। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमेशा देते रहें। धन्यवाद।